न मिले। तो एक बार सभी साथियों का रीजनिंग वाली क्लास में फिर से स्वागत। दोस्तों टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन, जिसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज दूसरी क्लास होने वाली है। जो पहली क्लास है वो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनोज दानोदिया पर अपलोड कर दी गई है, तो वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और क्लास आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब दोस्तों मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, बढ़िया बढ़िया। तो सुनो भाई, देखो यहां प्रश्न आपका है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। उसके बाद क्या बोला, बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है। ई डी का पिता है, ई डी का पिता है। और डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है, ये सवाल आपका, ठीक है। ई का सी से क्या रिश्ता है, रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये रिश्ता ही आपको बताना है। बता दूं क्या? सुनो साथियों, मैंने आपको कल की क्लास में शुरू में बताया था कि यदि महिला का नाम आए तो आप ये बना दो, ठीक है। पुरुष का नाम आए तो डब्बा बना दो। महिला का नाम है वृत्त बना दो, पुरुष का नाम है डब्बा बना दो। यदि भाई बहन का नाम आ रहा है तो बराबर का चिन्ह लगाना है। पति पत्नी का नाम आ रहा है तो ये चिन्ह लगाना है, यानी इधर पति है तो इधर पत्नी हो जाएगी, ठीक है। ये भाई भाई है तो भाई भाई हो जाएंगे, बहन है तो बहन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ दोनों बहनें तो बहनें बहनें आ जाएंगी, ठीक है। माँ बेटे या बाप बेटे, माँ बेटी या बाप बेटी, तो उसके लिए क्या करना आपको, चाहे तो आप ये चिन्ह काम में ले सकते हो, चाहे ये चिन्ह ले लो, चाहे ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस साइड में तीर का निशान है उस साइड में पुत्र या पुत्री को बिठाना है, ठीक है ना, पुत्र या पुत्री को। और जो ये कॉर्नर है इस पे आपको माँ या पिता को बिठाना। बस इतनी सी बात समझ ली तो आपका मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो देखो, ए बी की बहन है, चलो ये ए है ना, ये बहन है, बहन का मतलब क्या है, ये महिला है, ठीक है। किसकी, बी की, तो बराबर में आ गया बी। बी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये महिला है या पुरुष है, इस बात का पता आगे चलेगा। चलो, बी सी की पुत्री है, बी क्या बोल दिया, बी देखो क्या है, बी पुत्री है, पुत्री इसका मतलब ये क्या है, ये भी महिला है, ठीक है। किसकी, सी की, तो यहां ये बना दी इसको पुत्री और यहां बिठा दिया सी को। सी का पता नहीं क्या है, पुरुष है या महिला है, कोई पता नहीं, ठीक है। ई डी का पिता है, ई डी का पिता है। अब डी यहां है ही नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। जो ई है ना वो इस डी का बाप है, डी का पता नहीं, इसको मैंने अलग बना दिया, ठीक है। फिर क्या बोला, डी ए का भाई है, ए का भाई बनाओ डी को, ये आ गया डी। डी है ना वो भाई हो गया ए का है। फिर ये भाई हो गया, इसका बाप ये यहां बना दो, ये हो गया ई। अब आपको सौदा समझ में आ गया होगा क्या, ई है, इसका ये बेटा है और इसकी ये बेटी हो गई, ये भी बेटी हो गई, ठीक है। तो फिर इसकी ये बेटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आदमी है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, ये महिला हो जाएगी। क्यों, ये पति पत्नी होंगे तभी तो बेटे बेटी होंगे, ठीक है। समझ में आ गया वो सौदा। अब आपको पूछा क्या है, ई का सी से रिश्ता क्या है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता पति पत्नी का है भाई साहब। कौन सा रिश्ता है, ये पति पत्नी का रिश्ता है, समझ रहे हो ना। अब ई का सी से क्या संबंध है, इसका मतलब, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ई का
सी से क्या संबंध है, इसका मतलब है ई सी का क्या लगता है, क्या लगता है या लगती है, ठीक है। सी से संबंध मतलब बारे में किसके पूछ रहा है, ई के बारे में। तो ई क्या लगता है भाई, ई है पति, पति परमेश्वर, ठीक है, ई पति है भाई। सी की बात करें तो पत्नी। मामला फिट हो रहा है दिमाग में या नहीं, डायग्राम से ही मामला दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है सबके, यस और नो, जल्दी कमेंट करो भाई सभी। और समझ में नहीं आया तो माइक ओपन करके पूछ सकते हो। समझ में आ गया है तो यस, समझ में नहीं आया तो माइक ओपन करके पूछ सकते हो। पूजा टेलर यस, सुनील वर्मा यस, करिश्मा, रूबी धाकड़, सबका यस यस में आ रहा है। और जिनका कमेंट नहीं आएगा उसका भी मैं यस समझ लूंगा, ठीक है। आपको ज्यादा सर्दी में गुदड़ी में से हाथ निकालने की जरूरत नहीं है बाहर, ठीक है ना। सुदामा सहरिया, धर्मेंद्र धाकड़, लक्ष्मी, सबका यस है। चलिए दोस्तों, सबका शुक्रिया, आपके समझ में आ गया है। अब सुनो भाई, अगला सवाल देता हूं, ऐसा ही मैं आपको, आप कहो तो। दे दूं क्या रे भाई, चलो भाई, तो सवाल लिखो आप। लिखो, ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र ई है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है, डी है, और ई का विवाह सी के साथ हुआ, ई का विवाह है सी के साथ हुआ। कहने का मतलब ई और सी दंपति हैं, ठीक है। सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, तो डी का ई से क्या संबंध है, तो डी का ई से क्या संबंध है, ई से संबंध बताना है। जल्दी से बताओ भाई, सभी बताओ जल्दी से, सुपर फास्ट, कितना जल्दी आंसर बताते हो। बिल्कुल इजी तरीका बताया आपको, इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा आपको। मेरी बात मानो या मत मानो, इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा आपको। मानो तो था की मर्जी, ना मानो तो था की मर्जी। डी का ई से संबंध बताओ भाई जल्दी से। ऑप्शन दे दूं क्या आपको, ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है साला, दूसरा है भाई, तीसरा है चाचा, चौथा है ससुर। साला, भाई, चाचा, ससुर, तुक्का तो मारना मत। साबा खान ने बताया है साला जीजा। हेमराज वर्मा, हेमराज आप कहां से हो,
कहीं हमारे तहसील वाले बाबूजी तो नहीं हो हेमराज जी? साला, करिश्मा का आंसर आ रहा है साला, सुनीता यादव साला, लक्ष्मी का आंसर है साला। ये क्या साला है? चलो भाई हेमराजी ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, यहां पर सबसे पहली बात, ए का पुत्र ई है। देखो आपको पहले ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सवाल में पूरे में नहीं घूमना, एक एक लाइन के साथ काम करोगे तो सवाल कितना ही लंबा, चाहे यहां तक बोर्ड भरा होगा ना तो भी आपका सवाल हल हो जाएगा। कैसे? ए का पुत्र ई है, ये मैंने बिठा दिया ए को, और इसका बना दिया मैंने पुत्र कौन? ई। पुत्र है मतलब डब्बा, महिला होती तो गोल। ए का पता नहीं अभी महिला है या पुरुष है। फिर बोला बी का पुत्र डी है, चलो यहां बिठा दिया बी को, और इसका पुत्र बना दिया मैंने डी को। अभी इससे दोनों से डायग्राम से मेल नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, खा जाएगा, आगे खा जाएगा। ई का विवाह सी के साथ हुआ, ये ई है ना, इसका विवाह सी के साथ, मतलब ई तो आदमी है तो इसका मतलब सी क्या होगी? इसकी पत्नी। ठीक है, तभी तो भाई ये महिला होगी तभी तो इससे शादी होगी। क्या आदमी की आदमी से हो जाती है या महिला की महिला से नहीं होती ना? तो ये आदमी है तो ये क्या हो जाएगी? महिला। ठीक है, अपने आप। फिर सी बी की पुत्री है, जो सी है ना ये बी की पुत्री है भाई, सी बी की पुत्री है। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन अपने आप बन गया, बी की सी तो है पुत्री, और जो डी है ना वो है पुत्र, ये बी का पुत्र है, इधर बना दिया मैंने डी। तो आपके समझ में आ गया कि ये दोनों क्या है? भाई बहन। ठीक है ना? अब सुनो आगे, सी बी की पुत्री है, हो गई। तो डी का ई से क्या संबंध है? चलो डी का ई से संबंध बताओ, बता दो रे भाई, डी से ई की तरफ चले जाओ। डी आदमी है, इसकी ये क्या है? बहन, और बहन का ये पति, बहन का पति क्या होता है भाई? जीजा, या फिर बोले तो बहनोई। ई तो होगा बहनोई, और डी की बात करें तो क्या होगा? साला। ठीक है, अब बात यह है मेरे मित्रों कि इसमें ऑप्शन में साला भी आ गया और बहनोई भी आ गया, या फिर बहनोई सॉरी जीजा और साला दोनों ऑप्शन में आ गए, तो कौन सा ऑप्शन टिकाओगे? दिक्कत हो रही है ना? तो सवाल पढ़ना सीखो। सवाल में क्या बोला? डी का ई से संबंध, डी का ई से संबंध, इसका मतलब डी ई का क्या लगता है? यहां बात क्या हो रही है? डी के बारे में, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या है? तो डी क्या है भाई? डी है क्या? साला। इसका आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? साला। सवाल ऐसे ना होकर ऐसे होता, कैसे? कि ई का डी से क्या संबंध है? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ई का डी से संबंध, देखो डी से संबंध, से संबंध, संबंध किसका? ई का। तो ई के बारे में पूछा जा रहा है। ई क्या चीज है यहाँ पर? ई आदमी है भाई। ठीक है, चीज नहीं है, आदमी है। और ये क्या है? जीजा है, जीजा या बहनोई। ठीक है ना दोस्तों? क्लियर हो रहा है क्या मामला? सवाल में कंफ्यूज कैसे होते हैं, सवाल कंफ्यूज कैसे करता है, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या मेरी? हाँ भाई, सवाल कंफ्यूज कैसे करता है, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ऑप्शन में जीजा साला दोनों आ गए तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको समस्या से निपटारा बता दिया है। ठीक है, अब इसको ज्यादा तो थाने कहाँ ही बताऊं भाई मैं। अब अगला सवाल देता हूं आपको, बढ़िया पतंजलि वाला सवाल। तो देखो सब बढ़िया बढ़िया पतंजलि के होते हैं मेरे। ठीक है ना भाई?
देखिए दोस्तों, अगले सवाल पे आ जाओ सभी। अगला आपका सवाल है, पी जे का पिता है। पी है वो क्या है, जे का पिता है। सवाल मस्त है। एस एन की माता है। एस एन की माता है। इसके बाद जो, अब ये जो और है ना, वो बड़े कंफ्यूज करेंगे आपको। जो जे का भाई है, जो जे का भाई है, अब ये जो किसके लिए आया वो तो अभी बताऊंगा आपको। कल बता चुका, हालांकि जिन्होंने कल मेरी क्लास देखी है उनके लिए। जो जे का भाई है, बी एस का पुत्र है। बी एस का पुत्र है और सी बी की पुत्री है। सी क्या है, बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है। तो जे का सी से संबंध, जे का सी से संबंध बताओ जल्दी से। सुपर फास्ट तरीका समझ में आ गया है आपके? जल्दी से आंसर चाहिए मुझे भाई। अब जल्दी बताओ सभी साथी, देखिए कितना जल्दी करते हो। जल्दी से आंसर बताओ भाई, जे का सी से संबंध बताओ जल्दी से। ऑप्शन दो क्या? ऑप्शन चाहिए तो पहला ऑप्शन है आंकड़े अपर्याप्त, दूसरा है कजन, तीसरा है भाई, चौथा है बहन, पांचवा इनमें से कोई नहीं। कजन किसको बोलते हैं? पता है कजन किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है आप में से? पता तो होना चाहिए ना आपको। कजन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फूफेरा, भाई या बहन, उसको बोलते हैं कजन। ठीक है, चचेरा भाई है तो भी कजन, ममेरा भाई है तो भी कजन, फुफेरा भाई है तो भी कजन। अब सुनो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखो। आपने तो दे दिया आंसर, पी जे का पिता है। तो पी कौन है? ये रहा पी। पिता है मतलब आदमी है। किसका? जे का। ये नीचे बैठा दे जे को। ठीक है, अब जे का पता नहीं लड़की है लड़का। फिर बोला एस एन की माँ है, इधर बिठा दो। ये एस है ना, वो महिला है, और किसकी माँ है? ये एन की। एन का पता नहीं अभी महिला या पुरुष है। फिर क्या बोला? जो। अब ये जो किसके शब्द, जो शब्द है ना, वो मैंने क्या बताया? और या फिर तथा या एवं, ठीक है, किंतु, परंतु, बल्कि, ऐसे शब्द आ जाए तो ये किसके लिए आते हैं? ये आते हैं फर्स्ट वाले के साथ रिलेट करने के लिए। ये फर्स्ट वाले के साथ रिलेट करते हैं। जहां पे जो आ जाए, जिसका आ जाए, उसका, उसकी आ जाए, जो भी है, तो वो किसको रिलेट करता है? ये सेकंड वाले को रिलेट करता है, सेकंड वाले को। अब सेकंड वाला कैसे भाई? यहां पर ये जे है ना, जे मतलब एक यहां पर दो कैंडिडेट है, एक तो है सर, एक एन है। तो जे है ना, वो किसके साथ जुड़ा है? जे एक तो एस से जुड़ता है या एन से जुड़ता है। यदि यहां पर और
और, तथा, एवं, किंतु, परंतु इनमें से कोई शब्द होता तब तो ये जे किसके साथ जुड़ता, तब तो ये एस के साथ जुड़ता, ठीक है। लेकिन यहां पर जो शब्द आ गया तो जो के लिए क्या करोगे आप, ये सेकंड वाले पर्सन से जुड़ रहा है, मतलब एन से जुड़ रहा है। मतलब इस लाइन को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एन जे का भाई है। एन क्या दोस्तों, जे का भाई है। तो यहां बैठाओ, जे का भाई कौन है, एन है। ये एन हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ एस है तो एस को वापस यहां से बिठा कर मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, ये रहा। उसके बाद चलो आगे, जो और किंतु परंतु समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद देखो बी एस का पुत्र है, एस का पुत्र, एस है, एस का पुत्र बना दिया मैंने यहां कौन, बी, पुत्र है तो ये हो गया डब्बा। फिर बोला सी बी की पुत्री है, बी है ना, इसकी पुत्री कौन है, सी है, ये रही सी। तो जे का सी से संबंध, ये तो दोनों भाई भाई, इस लाइन में भाई बहन है सारी। जे का अभी पता नहीं चला, जे महिला है या पुरुष है इसका अभी तक पता नहीं चला है। चलो जे का सी से संबंध बताओ, ये सी है, सी, सी का पिता, ये हो गया पिता, और पिता का भाई क्या होगा, चाचा, और चाचा का भाई वो भी या तो चाचा होगा, भाई होगा तो चाचा या ताऊ, और यदि भाई नहीं है बहन है तो क्या लगेगी, बुआ लगेगी सी की। यहाँ जे का सी से संबंध पूछा है भाई, तो जे का सी से संबंध क्या होगा, जे है ना वो या तो बुआ होगी या फिर चाचा ताऊ होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा मैच खा रहा है यहाँ पर, कौन सा मैच खा रहा है भाई, कजन थोड़ी है, कजन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, चाचा कैसे कह सकते हो आप, चाचा भी कंफर्म नहीं कह सकते आप। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यदि यहाँ होता चाचा या बुआ में से इनका कोई सा ऑप्शन होता तो आंसर क्या हो जाता, चाचा या बुआ हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ना तो चाचा है और ना ही बुआ है। चलो आपको ऑप्शन देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है आपका आंकड़े अपर्याप्त हैं, दूसरा कजन, तीसरा भाई, चौथा बहन और पांचवा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, देखे पहला ऑप्शन है या पांचवा ऑप्शन है, कितना जल्दी बताते हो। आंकड़े अपर्याप्त। कंप्लीट है, सोच लो, इनमें से कोई नहीं। सोचो, देखे कितना सोचते हो आप, सोचो रे मनवा सोचो। आंकड़े अपर्याप्त हैं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर साबा खान, अलीसा पूछ रही है साबा आप कहां से हो, साबा 12 जिले से है भाई अलीसा। देखो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा, क्यों होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आप इसलिए भाई आप ये नहीं कह सकते कि आंकड़े अपर्याप्त है, आप ये बात नहीं कह सकते। क्यों, आंकड़े तो हमारे पास पूरे हैं, ऐसा कोई मेल है जिसमें डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो।
भाई यहाँ पर कोई भी, जैसे मान लो जे के साथ कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा हो, तब तो हम कहेंगे भाई आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़ा कोई बन ही नहीं रहा ऐसा। लेकिन जे के साथ तो खुला खुला रिलेशन है इसका, कि ये जो है ना ये भतीजी है इसकी, ठीक है ना, सी भतीजी है, तो जे है वो या तो चाचा है या बुआ है या ताऊ। इन ये तो चीज कन्फर्म है आपके, इतना जरूर है भाई ये महिला पुरुष का पता नहीं है, लेकिन या तो चाचा है या ताऊ है या बुआ है, इतना फिक्स हो गया। तो फिर आप ये बात तो नहीं कह सकते कि आंकड़े अपर्याप्त है। तो आपका आंसर क्या बचा कि जो भी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, कोई कुछ बोल रहा है? पांचवा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ भाई, किसी ने बोला कुछ? मुझे आवाज पूरी नहीं आई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि इस प्रश्न में देखो ऑप्शन और किस तरीके से हो सकते थे, ऑप्शनों के बारे में और चर्चा करते हैं थोड़ी, ठीक है? ऑप्शनों के बारे में चर्चा करें तो जैसे पहला ऑप्शन हो गया आपका चाचा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया भाई, और तीसरा हो गया कजन, ठीक है, और चौथा हो गया मामा। तब आपका आंसर क्या होता? एक तो ये तरीका ऑप्शन बनाने का, ये ऑप्शन ही बड़े पागल करते हैं, ये भी सुन लो भाई ध्यान से। दूसरा तरीका ऑप्शन बनने का ये हो सकता है, पहला ऑप्शन दे दिया बुआ, दूसरा दे दिया मौसी, तीसरा दे दिया बहन, और चौथा दे दिया चाची, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे दिए। इसके अलावा चार ऑप्शन और कैसे दे सकता है? पहला ऑप्शन दे दिया चाचा, दूसरा ऑप्शन दे दिया बुआ, तीसरा ऑप्शन दे दिया एक व दो दोनों, और चौथा ऑप्शन दे दिया एक या दो। अब मुझे पहले तो इसका बताओ भाई, ये जो मैंने यहां पर राइट क्लिक कर रहा हूं, इसका बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? संजीव कुमार जी, मामा कैसे हो गया? मामा तो किसी भी तरीके से नहीं बनेगा। देखो, भाई नहीं होगा, कजन नहीं होगा, मामा नहीं होगा, तो हो क्या सकता है आपका? चाचा। तो पहले वाले जो चार ऑप्शन दिए उसका आंसर पूछे तो उसमें आंसर आपका क्या होगा? चाचा होगा, ठीक है। यदि यहां बुआ ऑप्शन में होता तो आंसर बुआ भी हो सकता था। अब दूसरे तरीके के जो ऑप्शन दे रखे हैं, बुआ, मौसी, बहन, चाची, इनमें कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ना तो मौसी है जे, ना बहन है, ना चाची है, तो कौन हो सकती है यहां पर? बुआ। भाई अपने पास और कोई तो ऑप्शन दिया ही नहीं ना, इनमें से कोई नहीं या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, चार ऑप्शन ठोस ठोस दे दिए, तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा? आपको इसको महिला मानना पड़ेगा इन ऑप्शनों को देखकर। तो आपका पहला ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। अगले जो ऑप्शन दे रखे चार, चाचा, दूसरा है बुआ, तीसरा ऑप्शन दिया एक व दो दोनों, और चौथा है एक या दो, तो इसमें कौन सा होगा? जल्दी से बताओ देखिए। एक व सेकंड दोनों, दोनों होंगे? एक व सेकंड दोनों। दोनों हो जाएंगे पक्का? यही तो गड़बड़ है। अरे भाई, ये एक है, ये एक है, ये दोनों कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या जो आपका चाचा लगे वो बुआ भी लगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। जो चाचा लगता है क्या वो बुआ लगेगा क्या? नहीं नहीं लगेगा ना। या तो चाचा होगा या फिर बुआ होगी।
आप ऐसे नहीं कह सकते कि चाचा भी लगेगा और बुआ भी लगेगी, नहीं, ये गलत बात है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ आ गए इसलिए ये नहीं हो सकते। एक व दो दोनों हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक ही आदमी है, उसको हम चाचा कह देंगे तो बुआ कैसे कहेंगे। अब आ तो कौन चाचा लुगड़ी उड़ा दी कि चाचा अब ते बुआ जी लागो, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा आपका, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक या दो, मतलब चाचा होगा, या तो चाचा होगा या फिर कौन होगी, बुआ होगी। दोस्तों क्लियर है मामला। चाचा ने कटे लुगड़ी उड़ा बुआ जी बना दे। दोस्तों क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। चाचा लुगड़ी मत उड़ाओ भाई। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अब किसी और चाचा को लुगड़ी उड़ाते हैं। देखो और क्या, किसी न किसी चाचा को लुगड़ी उड़ाते ही हैं। चलो भाई सवाल लेते हैं, पकड़ते हैं किसी चाचा को। तो वो सवाल कैसे भी आ सकता है भाई, सवाल तो सवाल होता है। उत्तर देने वाले उत्तर देने वाले होते हैं। वो चाचा को बुआ बना सकते हैं। तो सवाल सवाल होता है, तो सवालों में से, उन सवालों में से एक सवाल है, ठीक है। और वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है दोस्तों, एक का भाई एफ है, एक का भाई एफ है, एक की लड़की सी है, एक की लड़की सी है, एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, के का मतलब काजू, एफ की बहन के है, और सी का भाई जे है, और सी का भाई जे। सवाल सरल है भाई थोड़ा सा, सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन। आ गया ना चाचा वाला सवाल, सवाल सरल था लेकिन इसमें चाचा आ गया, चाचा को लुगड़ी उड़ानी है। तो जे का चाचा कौन है ये आपको बताना है, इसलिए मैंने सवाल लिया है। करो जल्दी से आंसर दो भाई, कितना जल्दी दो फिर अगले सवाल को बताऊं। अगला सवाल बढ़िया आएगा, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है, तो सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा सवाल है। सबका एफ आ रहा है, गुंजन, साबा खान, रूबी धाकड़, धर्मेंद्र धाकड़, एफ आंसर आ रहा है। जे का चाचा एफ, जे का चाचा एफ। सुनो, एक का भाई एफ, ए इसका भाई बना दिया बराबर में एफ, ये रहा, ठीक है। एक की लड़की सी, एक की लड़की बना दो यहां, कौन सी लड़की है इसलिए महिला। एफ की बहन के, ये एफ है, इसकी बहन कौन है, के, ये बहन बना दी मैंने के। और सी का भाई जे, इस सी का भाई कौन हो गया, जे, सी का भाई बना दिया जे। अब तो जे का चाचा कौन। अब सुनो भाई, यहां पर अगले ने ऐसे ही बोल दिया कि जे का चाचा कौन, प्रश्न ये बनना, बन के प्रश्न ये भी बन सकता कि जे का मामा कौन, या ऐसा कुछ दे रखा है एक के बारे में, एक का भाई एफ, एक की लड़की सी, एक के बारे में और कुछ नहीं दे रहा। या ऐसे भी दे सकता था जे का मामा कौन,
ये प्रश्न बने तो भी वही होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ए का पता ही नहीं कि ए क्या है, महिला है या पुरुष है। इस प्रश्न के अनुसार हमें ए को क्या मानना पड़ेगा? एक को मानना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार ए है ना वो क्या होगा? पुरुष होगा, इस प्रश्न के अनुसार होगा। अन्यथा ए है ना उसका पता नहीं कर सकते कि महिला है या पुरुष है। इसलिए देखो, जे जे की बहन, बहन का बाप, बाप है तो पिता, और पिता का भाई, पिता का भाई होगा चाचा। ठीक है। यदि ए महिला होती तो फिर जे की बहन, बहन की माँ, माँ हो गई, और माँ का भाई कौन होता? मामा होता। तो यहाँ ये ऐप चाचा भी हो सकता है और मामा भी हो सकता है। किसकी वजह से? ए की वजह से। लेकिन अपने को क्या ही मतलब, मामा हो चाचा हो, अपना सवाल पूछा उससे मतलब। जे का चाचा कौन? तो जे का चाचा कौन बन सकता है? एफ ही बन सकता है, और तो कोई बन नहीं सकता। क्योंकि है ना, ये तो बुआ जी है, अब बुआ जी पोड़े कना ही आस्क है। ठीक है, तो जे का चाचा जो है वो कौन होगा? एफ होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? एफ। एफ इज आंसर। क्लियर है भाई? वेरी गुड। जिन्होंने एफ आंसर दिया शाबाश। यदि जे का मामा पूछता तो भी कौन होता दोस्तों? एफ होता, क्योंकि ए का फिक्स नहीं है ना, इस वजह से। चलो एक पर्सन जल्दी से। दोस्तों को आनंद तो पक्का आ रहा है पढ़ने में आज, ये तो मुझे लग रहा है आज। चलो बढ़िया सा प्रश्न दे दूं आपको। बढ़िया प्रश्न लगता ही नहीं है कोई यार, करूं भी क्या। चलो ये प्रश्न, क्यों पुत्र है पी का, क्यों पुत्र है पी का, कोमा एक्स पुत्री है क्योंकि, क्योंकि आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है आर का। तो एल क्या लगा पी का? एल क्या लगा पी का? जल्दी से बताओ दोस्तों, एल पी का क्या लगा? तो इस तरीके के प्रश्न आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। अभी इसके बाद में जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, किसी तस्वीर की ओर इशारा करना, या किसी चलते फिरते आदमी या महिला की ओर इशारा करना, है ना। बस में बैठे आदमी की ओर इशारा करना, ऐसा मत करना भाई कभी, ठीक है। ऊंट पे बैठे आदमी की ओर इशारा करना, तो इशारा मत करना, सिर्फ सवाल करना आप। गुंजन चौरसिया, नाना या नानी। साबा खान ने क्या दिया भाई? नवासा। नवासा मतलब
अब दोस्तों मिलान कर लेना भाई। देखो Q पुत्र है P का, तो P का पुत्र बनाओ, ये P और इसका पुत्र, पुत्र का मतलब ये कौन, Q, डब्बा बना दिया। उसके बाद X पुत्री है Q की, Q की पुत्री, Q की पुत्री बना दी ये महिला कौन, X, ये भी आ गई। R बुआ है X की, X की बुआ कौन होगी भाई, X के पिताजी की बहन, तो X के ये पिताजी हैं और इनकी बहन ये जो होगी वो बुआ हो जाएगी, कौन है, R। फिर क्या बोला, और L पुत्र है R का, R का पुत्र बना दो यहाँ L, ये रहा पुत्र L, तो L का क्या लगा P, L क्या लगा P का, ठीक है, P का L क्या लगा भाई, P है, P का बेटा, बेटे की बहन बेटी, और बेटी का जो बेटा होता है वो क्या होता है, नाता, ठीक है, या फिर दोहिता बोलते हैं जिसे अपन, ठीक है ना। एल पी का क्या लगा, नाता या दोहिता। यदि प्रश्न ऐसे होता, प्रश्न ऐसे होता कि P क्या लगा L का, तब आपका आंसर होता नाना या नानी, लेकिन L क्या लगा, L के बारे में बात हो रही है। L के बारे में बात हुई, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो ऑप्शन है देवता, पुत्र, देवती या पुत्री, तीसरा ऑप्शन पुत्री, और चौथा भतीजा। देखो रीजनिंग में दो ही ता लिखा ना मैंने, वैसे देवता भी होता है, ऐसे ऐसे ना, इसको देवता लिख सकते हैं, देवता, देवता या देवती, ठीक है। नाता नातिन, लड़की है तो नातिन, लड़का है तो नाता, इसे दो ही ता या देवता कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इनमें ये ऑप्शन दे रखा देवता। जिसे पौत्र, पौत्र का मतलब क्या होता है वैसे, पौत्र का मतलब होता है तीसरी पीढ़ी पे जाना। जैसे आपके दादाजी हैं, दादाजी के बेटे आपके पिताजी हो गए, और पिताजी के बेटे या बेटी वो क्या होंगे, पौत्र या पौत्री होंगे, ठीक है। यदि आपके पापा जी के बेटे यानी आप हो, तो आपको आपके दादाजी क्या बोलेंगे, पौत्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पौत्र। और आपकी जो बुआ जी का बेटा है उसको वैसे तो क्या बोलेंगे, दोहिता या देवता, ये भी किसकी श्रेणी में आएगा, पौत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना भाई सभी के। पोता आपको, डॉटर सन, बेटी का बेटा डॉटर सन हो गया, बेटे का बेटा सन सन हो गया, क्यों ग्रैंड, ग्रैंड सन हो गया, ठीक है। क्लियर है क्या भाई, ऐसा पोर्शन कर लोगे, ऐसा सवाल आ जाएगा एग्जाम में, तो कोई दिक्कत होगी किसी के। अब सुनो भाई, अब जो प्रश्न अगले टाइप का बनता है उस टाइप में चलते हैं अपन। अगले टाइप का प्रश्न कैसा बनता है, बड़ा सारा प्रश्न बनाते हैं, एक फुटरा सा बना हुआ ही ले लेते हैं एक, ठीक है, बना भी लेंगे। तो सवाल लिया यहां पर हमने एक ये वाला, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा, सुरेश ने कहा, क्या कहा भाई साहब, कुछ तो कहा ही है, वह मेरे
उसने कहा वह मेरे पितामह, पितामह का मतलब दादा, ठीक है ना, पितामह के एकमात्र बेटे, एकमात्र या फिर इकलौते, पितामह के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी है, की एकमात्र बेटी है। अभी ये सवाल तो क्या थोड़ा सा इजी है, ये बन गया आपका पॉइंट, ठीक है। तो सुरेश उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से, उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, यानी सुरेश क्या लगता है, फोटोग्राफ का सुरेश क्या लगता है, ये सवाल बन गया भाई। इस तरीके से सवाल एग्जाम में पुटअप होता है और लगभग आंसर भी आप लोगों के आ गया होगा क्योंकि सीधी भाषा का सवाल है। करिश्मा ने आंसर दिया भाई बहन, साबा खान ने दिया है पिता, यहां सिर्फ सुरेश के बारे में बात हो रही है, सुरेश क्या लगेगा उसके बारे में बात हो रही है। सुनो रे दोस्तों सुनो, इस सवाल को भी अपन डब्बे और वृत्त में ही बनाएंगे, ठीक है। देखो एक तो है दोस्तों फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को हमेशा तस्वीर लिखना, क्या टी बना दो, महिला की है तो ऐसे बना देना और पुरुष की है तो ऐसे, तस्वीर टी बना दी मैंने, ठीक है, या फिर पी बना दो फोटोग्राफ में, पी आपकी मर्जी है वो मान लो, ठीक है। फोटोग्राफ है, उसकी ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, एक कौन है सुरेश, एक बैठा दिया अपने सुरेश को, ये रहा सुरेश, ठीक है। सुरेश ने कहा, क्या कहा, वह का मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तस्वीर के बारे में। अभी तस्वीर का पता नहीं महिला की है या पुरुष की है। वह मेरे, अब मेरे का मतलब किस पे बात आ गई वापस, मेरे का मतलब वापस किस पे बात आ गई, सुरेश पे, खुद पे आ गई। मेरे पितामह है तो इसका पितामह कौन होगा, इसके पिता का पिता, सुरेश के पिता का पिता, ये कौन होगा, पितामह, हो गया पितामह। मेरे पितामह के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटा का मतलब यही हो गया, ठीक है, कि एकमात्र बेटी, इसकी एकमात्र बेटी, इसकी एकमात्र बेटी है, कौन है, ये तस्वीर, ये एकमात्र बेटी है, हो गया काम, बस फर्स्ट क्लास। अब सुनो, सुरेश ने कहा वह मतलब इसके बारे में कहा, लेकिन वापस बात कहा आई मेरे, अब मेरे किसके लिए यूज करोगे आप, सुरेश के लिए, सुरेश के पितामह यानी सुरेश के पिता के पिता, पितामह के एकमात्र बेटे यानी पिता हो गए, ठीक है, और पिता की एकमात्र बेटी यानी इसकी एकमात्र बेटी, ये बेटी हो गई, तो ये बेटा और ये बेटी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए भाई बहन, ठीक है। तो सुरेश उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है, सुरेश फोटोग्राफ से कैसे संबंधित है भाई, सुरेश है भाई, सुरेश क्या लगेगा, भाई लगेगा, और इसकी बात करें तो ये लगेगी बहन। दोस्तों क्लियर है क्या मामला, अरे भाई क्लियर है क्या, कोई पिता बता रहा है, तो हमेशा ये डायग्राम आपके बन जाएगा ना, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। और यदि आप वैसे करोगे, वह मेरे पिता अपने आप पे लेके देखोगे, वैसे करोगे तो उससे क्या है, थोड़ी सी आपके डाउट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है, इससे गलत होने के चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं। अब एक सवाल दूं आपको, करोगे ना,
चलो भाई, ऐसा ही सवाल आता है आपके लिए एक। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है मुझे करो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, यदि विजय कहता है, कौन कहता है? विजय। अब कौन विजय मुझे ही पता नहीं भाई, ठीक है, कहां से आया है ये भी पता नहीं। यदि विजय कहता है क्या कि बीजू, अब एक बीजू और आ गया यहां पर, बीजू की मां, बीजू की मां मेरी मां की, बीजू की मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, तो विजय, विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, बीजू से संबंधित है? सर मौसेरे भाई। हैं? अब आपको ऑप्शन दे दूं। पहला सर ऑप्शन है मौसेरे, भाई, पहला ऑप्शन भाई, दूसरा पिता, तीसरा पितामह और चौथा इनमें से कोई नहीं। सर मौसेरे भाई। मोसेरे भाई कन्फर्म है क्या? हाँ कंफर्म है सर। रूबी धाकड़ मामा भांजा बता रही है, तो विचार करो, देखिए एक बार, हो सकता है आपने कहीं गलती कर दी हो या रूबी ने गलती कर दी हो। अलीशा का आंसर आ रहा है भाई, सर मामा भानेज। कन्फर्म है? हाँ सर। संजीव कुमार जी का मामा भाने जा रहा है। लॉक कर दूं साहब? लॉक कर दे? चलो भाई, हाँ ये कर साहब। दिया लॉक, ये लॉक, ठीक है, संजीव कुमार जी का लॉक कर दिया है। अब सुनो भाई ध्यान से, यदि विजय कहता है, कौन कहता है? विजय, तो एक साइड में बिठा दो विजय को, अपन जैसे जैसे कहेंगे ना वैसे ही करना है अपने को, सवाल से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लग गया खत्म, मर गए। ये विजय हो गया यहां पर। विजय क्या कहता है? बीजू की मां, तो ये बना दिया बीजू और इसकी मां, बीजू की मां हो गई, बीजू की मां। मेरी मां, मेरी मां मतलब विजय की मां, इसकी मां बनाओ, ये रही इसकी मां। मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, कौन? ये देखो, विजय कहता है कि मेरी मां की बेटी है, कौन है? बीजू की मां, ये बेटी है इसकी। अब हो गया काम, बस सवाल बन गया, यूं मानो यहां से यहां जाना है, जाओ। ये विजय, ठीक है, विजय की मां और मां की जो बेटी होगी वो विजय की क्या लगेगी? बहन, और बहन का बेटा, बहन का बेटा क्या लगेगा? भांजा, भांजा लगेगा। तो विजय क्या होगा? विजय होगा मामा, विजय होगा मामा और बी होगा क्या? बीजू होगा भांजा। पूछा क्या है? विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है? विजय क्या लगता है? विजय आपका होगा मामा, यानी आंसर मामा आएगा इसका। क्लियर है क्या दोस्तों? अरे भाई क्लियर है क्या? हाँ भाई सब क्लियर है। क्लियर है? संजीव कुमार जी ने लॉक करवाया था, बिल्कुल संजीव जी था, वो आंसर सही है।
थैंक यू सर। तो ये इस तरीके से आपका सवाल हल होता है। तरीका समझ में आ गया सबके? अब चाहे कितना ही लंबा सवाल हो, कितना ही बड़ा सवाल हो, चलो एक सवाल और देता हूं। मतलब हमारे गांव में जैसे ऐसे बूढ़े आदमी बैठे रहते हैं ना, वो पूछते हैं एक बार क्यों हो भाया कि एक ऊंट पर एक आदमी चढ़ जा रहे हो, ठीक है, बिका पीछे बैठी कौन है? एक लुगाई। अब के भी आदमी ने कोई गेला जाल तो आदमी पूछो, काहे पूछो कि भाई आ तेरी काहे लागे, मतलब ये महिला आपकी क्या लगती है? तो वो आदमी काहे कहवे कि एक की सासू और मेरी सासू दोनों माँ बेटी है। कहीं है इसकी सास और मेरी सास दोनों क्या है? माँ बेटी है। जैसे ये सवाल बना ना, विजय और बिज्जू, मान लो ये सवाल था आपका छोटा सा, विजय और बिज्जू थे, दोनों जा रहे थे रास्ते में, किसी ने पूछ लिया विजय से भाई तेरा ये तेरा क्या लगता है? तो विजय ने सीधा नहीं कहा भाई मैं इसका मामा लगता हूं, उसने क्या कहा कि इसकी माँ है ना वो मेरी माँ की एकमात्र बेटी, इकलौती बेटी है, इसने ऐसे कह दिया। वैसे ही उस आदमी ने कहा कि मेरी सास और इसकी सास दोनों माँ बेटी हैं। अभी सवाल बाद में करवाऊंगा, पहले दूसरा सवाल दूंगा, ये सवाल तो कल बताऊंगा आपको। एक सवाल और है, ये जो बता रहा हूं अभी, इसका आंसर देंगे मुझे सभी, इससे पहले सोना नहीं है, जागना है, ठीक है? सवाल है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला कहती है, ठीक है, मैं यहां से लिख रहा हूं, आप लिख लेना। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला कहती है, क्या कहती है? कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की दादी जी की इकलौती बहू का है, इकलौती बहू का है। तो महिला की चित्र वाली महिला कौन है? महिला की चित्र वाली जो महिला है ना वो कौन है? चित्र वाली महिला कौन है? ये सवाल बन गया, जल्दी से बताओ भाई। ऑप्शन दे दूं? पहला ऑप्शन माँ, दूसरा दादी, तीसरा बुआ, चौथा भाभी। माँ, दादी, बुआ, भाभी। रूबी ढाकड़ का आंसर है माँ। करिश्मा माँ। सुमन सिक्कर माँ। चलो भाई अब देख लो, मिलान कर लेना साथियों। महिला कहती है, एक साइड में बिठा दी महिला को, ये महिला एम, ठीक है? किसके बारे में? एक चित्र है, चित्र को मैंने लिख दिया है सी, ठीक है? अपनी भाषा में लिख दो भाई, पिक्चर लिख दो, चित्र सी लिख दो, अपनी भाषा कुछ भी लिख दो, ठीक है? या हिंदी में लिख दो चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा? वह चित्र
और चित्र के बारे में बात हो रही। उसके पिता, अब ये उसके शब्द किसके लिए है? उसके शब्द आया महिला के लिए, उस चित्र के लिए नहीं आया। वह चित्र, ये बात तो यही खत्म हो गई। उसके पिता, उसके पिता मतलब महिला के पिता, ये महिला और इसके पिता बना दिए पिता के इकलौते पुत्र, इसके पिता है और इसका इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र कौन होगा? ये होगा इकलौता पुत्र, क्यों इसके ये भाई बहन हो जाएंगे। इकलौते पुत्र की दादी, अब इसकी दादी कौन होगी? इसके पिता और पिता की कौन? मां, ये होगी दादी। दादी की इकलौती बहू का है, ठीक है। वह चित्र किसका है? इसकी दादी की इकलौती बहू। अब इस दादी की इकलौती बहू कौन होगी? ये दादी है, दादी का बेटा और बेटे की जो पत्नी होगी, ये पत्नी होगी, वो ही कौन होगी? वो चित्र के बारे में कह रहा, तो ये होगा चित्र यहां, ठीक है। बस हो गया काम। अब सुनो, महिला की चित्र वाली महिला कौन है? ये महिला है, इससे जाओ चित्र की तरफ। महिला, महिला का कौन? ये पिता और पिता की पत्नी कौन होगी? मां। चित्र वाली महिला कौन है दोस्तों? मां। ये महिला है, महिला का ये पिता और पिता की ये कौन हो गई? मां। पिता की पत्नी जो है वो क्या लग गई? मां। तो ये महिला, इसकी बात करें तो ये होगी बेटी, और चित्र वाली महिला की बात करें तो कौन होगी? मां। आपका पूछा चित्र वाली महिला कौन है, तो ये होगी मां। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना साथियों? क्लियर हो रहा है मामला? गुंजन, संजीव कुमार, महेंद्र, करिश्मा, साबा खान, सुमन सिक्कर, रिया शर्मा, रूबी धाकड़, अलीशा, सुनीता यादव, धर्मेंद्र, सबके क्लियर है मामला? तो दोस्तों कल आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया पतंजलि के और प्रश्न लेके आऊंगा मैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने हुए बढ़िया बढ़िया। और कल आपका कोशिश ये करूंगा कि टॉपिक भी आपका ये ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, जो साथी 25 तारीख के बाद जुड़े हैं तो अपनी 100 रुपए जो फीस है वो भी जमा करवा देना। बार बार नहीं कहना पड़े भाई, 100 रुपए कॉस्ट है ओनली, ठीक है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है अपना, मेरे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम नंबर जो कि 7232, अभी डाल रहा हूं मैसेज में, 7232837389, ये मेरा पेटीएम, गूगल पे या फोन पे नंबर जो भी है, यही व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप 100 रुपए पे करके और मैसेज जो है वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट मैसेज जो व्हाट्सएप पे डाल देना। और यदि इसके बाद आपको हटा दिया जाता है, फिर दोबारा ज्वाइन होते हो, तो उसके लिए फीस जो है वो 2500 रुपए जमा करानी पड़ेगी, ना कि 100 रुपए, ठीक है। तो ये पे कर देना भाई। पहले ही पे कर देना, आपको हटाना नहीं पड़े। जो 25 तारीख के बाद हुए, 25 से पहले वालों की कोई फीस नहीं है, 0 फीस है उनकी। और वो क्लास ले ना ले उनकी मर्जी है। जिन साथियों ने YouTube चैनल SCC सिक्कर और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा, जितना ज्यादा कहें उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं शाम 8 से 10।